हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज जो गाइज हम अगेन खेलने वाले हैं एमपीएल पर पूर रमी एंड गाइज ये गेम प्ले इतना इंटेंस होने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे 9 राउंड तक ना ओनली 2 प्लेयर ही एलिमेंट होंगे एंड गाइज यहाँ पे 1 प्लेयर एलिमेंट हो गया रीजन होने वाला है। सो वीडियो काफ़ी लॉन्ग और इंटेंस होने वाली है। सो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जो कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ओके सो गाइस बात कर लेते हैं फर्स्ट राउंड की। हमारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में कितने ओपी कार्ड हैं, मतलब कि प्योर सीक्वेंस है और यहाँ पे 3 जोकर हैं और डिक्लेयर करने के लिए ओनली 1 वैलिड कार्ड चाहिए। सो यहाँ पे मैं 6 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि देखो 9 या फिर 8 आ गया तो हम जो सेट रैंक करके डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके सो देखते हैं गाइस यहाँ पे हम डिक्लेयर कर पाते हैं या फिर नहीं। वैसे डिक्लेयर करने के चांसेस हमारे बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास वैलिड एंड हाई कार्ड है। वैसे हमने गाइस 6 डिस्कार्ड किया तो बंदा जो है 6 के अकॉर्डिंग 8 डिस्कार्ड कर सकता है। सो देखते हैं गलती करता है या फिर नहीं, लेकिन बंदे ने तो 2 डिस्कार्ड किया, बट कोई नहीं, हम 2 पिक करेंगे या फिर ना पिक करें। वैसे हमको 1 वैलिड कार्ड चाहिए। सो मैं सोच रहा हूँ कि क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास यूजलेस 10 आता है भाई, इसे को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब देखो 10 के अकॉर्डिंग 9 ना आ सकता है, लेकिन देखो हर्ट 5 कौन बंदा डिस्कार्ड कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे भाई बंदे जो है बैक टू बैक ओपन से कार्ड पिक करके और हमसे पहले डिक्लेयर कर दे। खैर कोई नहीं, यहाँ पे बंदे ने डिस्कार्ड किया। जे हम करते हैं क्लोडे से कार्ड पिक और यहाँ पे 4 आता है, सो 4 ही डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अब क्या ही बताएं गाइस, मतलब सिंगल कार्ड चाहिए और यह कहाँ पे देखो कितनी टर्न लग चुकी हैं। मतलब सिंगल कार्ड नहीं दे सकते क्या? अब देखो ये बंदा ओपन से कार्ड पिक कर लेता है। हमको तो देखो स्टार्टिंग में ही 1 वैलिड कार्ड चाहिए था और देखो 1 वैलिड कार्ड नहीं आ रहा हमारे पास। अब हमने 6 डिस्कार्ड किया था कि 6 के अकॉर्डिंग हर्ट में 6 भी आ सकता है, लेकिन भाई बंदा जो है ऐसी गलती नहीं करता ना ना। अब देखो 3 डिस्कार्ड कर रहा है। हमने 4 डिस्कार्ड किया और ये बंदा 3 डिस्कार्ड कर रहा है, यानी कि कभी फॉलो कर भी रहा कभी नहीं भी। सो क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं और यहाँ भी हमारे पास जे आता है, सो जे डिस्कार्ड कर देते हैं। अब देखो मैंने 10 और जे डिस्कार्ड कर दिया। सो इस बंदे को ऐसा लगना चाहिए हो भाई कि हमने जो अपनी सीक्वेंस ब्रेक कर दी, तो ये बंदा 9 डिस्कार्ड करेगा, लेकिन 9 देखो कौन बंदा डिस्कार्ड कर रहा है भाई। अब नहीं मुझे लगता कि डिक्लेयर हमसे हो पाएगा, क्योंकि जो कार्ड हमको चाहिए था वो ओपन से निकल चुके हैं और ऐसा ही होता है, ये बंदा जो फाइनली डिक्लेयर कर देता है। और यहाँ भी हमारे ओनली 2 पॉइंट लगे हैं, लेकिन थर्ड राइट प्लेयर के ओनली 10 पॉइंट लगे हैं। वैसे इसको भी 8 चाहिए था भाई सिंगल कार्ड डिक्लेयर करने के लिए, और इस बंदे का देखो ट्रैप, मतलब 9 के अकॉर्डिंग हम इस बंदे को 8 डिस्कार्ड करेंगे। भाई क्या गजब दिमाग लगाया बंदे ने। कोई नहीं, अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस बार गाइस देखा जाए ना कार्ड तो काफ़ी अच्छे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड लाइफ रेंज हो चुकी है, लेकिन थर्ड लाइफ चाहिए कैसे भी करके। वैसे देखते हैं यहाँ पे कितने प्लेयर प्ले करेंगे, उस हिसाब से हम भी देखेंगे कि प्ले करना है या फिर नहीं। क्योंकि देखो अगर किसी बंदे ने ओनली सेकंड या फिर थर्ड टर्न में डिक्लेयर किया ना, तो हमारे जो फर्स्ट राउंड में ओनली 2 पॉइंट लगे हैं ना, इसका कुछ हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो हमारे 50 पॉइंट लग जाएंगे और मतलब कि सारा गेम प्ले ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि आपको ही पता है एक एक आपका स्टेप ना बहुत मैटर करता है गेम प्ले में। सो आपको ही पता है कि कितना सरवाइव करना होता है मुश्किल एंड तक। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ प्ले करना है या फिर नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 प्लेयर तो पहले से प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे मैं सोचा हूँ कि इस बंदे का अगर टाइम आउट हो और हमारे पास हर्ट में 9 आ जाए ना कैसे भी करके, तो प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इसी के साथ हमारे पॉइंट डाउन हो जाएंगे। लेकिन भाई ये बंदा ड्रॉप कर देता है, सो मैं भी यहाँ पे ड्रॉप ही कर देता हूँ। अब हो सकता है कुछ बंदे रिस्क लेते, लेकिन यहाँ पे देखो क्वीन जोकर है तो क्वीन तो नहीं आ सकता, ये हमारा एक होप जो निकल चुकी है। सो 9 आना चाहिए या फिर स्पेस में 2, जो कि बहुत ही कम चांस थे। सो हम जो है सोच समझ के ड्रॉ भी कर देते हैं एंड इसी के साथ करते हैं बैट्स की। सो फाइनली गाइस यहाँ पे अगेन 0 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है और इसी के साथ सेकंड लेफ्ट प्लेयर के तो ओनली 2 पॉइंट लगते हैं, लेकिन लेफ्ट प्लेयर के देखो डायरेक्ट 60 पॉइंट लग चुके हैं।
भाई इस बंदे के साथ बहुत ही गंदा वाला सीन हो गया और यहाँ पे हमारा नेटवर्क चला जाता है। खैर कोई नहीं, वापस आ चुका है दोबारा। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस बार गाइस अगेन कार्ड देखो भाई, मतलब ठीक ठाक ही हैं, इतने अच्छे भी नहीं हैं, मतलब प्योर सीक्वेंस भी चाहिए और वैलिड कार्ड भी रहे करने होंगे। सो ओवरऑल हम जो है ड्रॉप ही करेंगे। वैसे यहाँ पे ना मैं सोच रहा हूँ कि 0 पॉइंट बंदा अगर प्ले करता है तो इस बंदे के पॉइंट लगने चाहिए, लेकिन भाई ये बंदा तो ड्रॉप कर देता है। खैर कोई नहीं, हम भी ड्रॉप ही करेंगे भाई। अब यहाँ पे देखो 22 और यहाँ पे 30 पॉइंट वाले बंदे प्ले कर रहे हैं, तो इन बंदों के पास अच्छे कार्ड होंगे तभी तो रिस्क ले रहे हैं ना। खैर देखते हैं। यहाँ पे पता नहीं ये राइट प्लेयर इतना टाइम क्यों ही लगाता है भाई। अगर प्ले करना हो तो प्ले कर, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर। अब देखो जब यहाँ पे 10 सेकंड आखिरी के बच रहे थे तब इस बंदे ने ओपन ऐसे कार्ड पिक किया। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि इस बंदे के पास वैलिड कार्ड हो और इस बंदे को क्या पता डिक्लेयर करने के लिए ओनली सिंगल कार्ड चाहिए हो, तो बंदे जो है इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। खैर कोई नहीं, यहाँ पे 4 प्लेयर प्ले कर रहे हैं, सो हम इसी के साथ करते हैं बैट स्किप। देखते हैं यहाँ पे कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पे 30 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है और इसी के साथ जो है सेकंड लेफ्ट प्लेयर है यानी कि 22 पॉइंट वाला बंदा, ये तो बंदा ओनली 10 पॉइंट से लॉस होता है। और राइट प्लेयर के लग चुके हैं 26 पॉइंट और डीलर के लग चुके हैं 15 पॉइंट। मतलब कि बंदे जो है इस खास करके जो राइट प्लेयर है ये बंदा जो है 20+ पॉइंट से लॉस हुआ है, बाकी प्लेयर तो जो है 20 से डाउन पॉइंट कर ही लेते हैं। चलो बढ़िया। अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस बार गाइस थोड़े अच्छे कार्ड आए हैं, मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छे हैं। और डिक्लेयर करने के लिए ओनली 2 वैलिड कार्ड चाहिए। वैसे यहाँ पे 1 वैलिड कार्ड चाहिए होता ना तो मज़ा ही आ जाता, क्योंकि देखो हमारे पास 8 की जगह 4 होता ना तो हमको जो है सिंगल कार्ड ही चाहिए होता। बट कोई नहीं, इतने वैलिड कार्ड हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। सो हम प्ले तो करना ही है हमें, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि सेकंड राइट प्लेयर जो है अगेन ड्रॉप कर देता है, यानी कि 20 पॉइंट वाला बंदा अगर ये प्ले करता ना तो इस बंदे के मुझे पॉइंट लगाने थे। ओके यहाँ पे हमारे पास 8 आता है, सो मैं यहाँ पे 4 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि देखो हमको सिंगल कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। अब हमने 4 इस वजह से भी डिस्कार्ड किया क्योंकि बंदा कोई गलती कर सकता है। 4 डिस्कार्ड किया तो एस या फिर जे डिस्कार्ड कर देता है, लेकिन फाइनली गाइस ये जो बंदा ए डिस्कार्ड कर देता है सो हम 2 के साथ कर देते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। एंड गाइस जो है राइट प्लेयर तो इजी एलिमिनेट हो जाता है और इसी के साथ लेफ्ट प्लेयर भी डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुका है। वैसे यहाँ पे बंदों के पास काफ़ी अच्छे कार्ड थे जो लेफ्ट प्लेयर था, लेकिन फिर भी ये बंदा एलिमिनेट हो चुका है। चलो बढ़िया हमारे लिए। तो अब बचे ओनली 4 प्लेयर, लेकिन यहाँ पे भाई राइट प्लेयर जो है रीजन हो जाता है। खैर कोई नहीं, इस बंदे पास पैसा काफ़ी होगा तभी रीजन हो रहा है। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस बार गाइस कार्ड तो ठीक ठाक ही हैं, क्योंकि देखो एस 9 और 6 आना चाहिए, यानी कि 3 वैलिड कार्ड है हमारे पास। होप सॉरी 6 भी आ सकता है, 4 मान लो कि कार्ड आने चाहिए। तो यहाँ पे एस बंदे ने डिस्कार्ड किया, लेकिन यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत यह है कि 40 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा था इस बार। क्योंकि देखो इस बंदे ने जब जब प्ले किया तो डिक्लेयर ही किया भाई। सो इस वजह से मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेता। अब देखो 52 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है, सो इस बंदे को हो सकता है कि अच्छे कार्ड हों और डीलर को ही पता नहीं है, लेकिन भाई ये ड्रॉप कर देता है। खैर कोई नहीं, हम अगेन बैट स्किप कर देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके सो फाइनली गाइस अगेन 40 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है और इसी के साथ जो लेफ्ट प्लेयर होता है ये बंदा ओनली 7 पॉइंट से लॉस होता है। और जो रीजन प्लेयर है ये बंदा देखते हैं कितने पॉइंट से लॉस हुआ है। वैसे ये बंदा मुझे लग रहा है कहीं अगेन एलिमिनेट ना हो जाए। सो देखते हैं। वैसे इस बंदे की 53 पॉइंट है, तो अगर फर्स्ट एंड सेकंड लाइफ रेंज होगी तो इस बैट को सर्वाइव कर सकता है। लेकिन भाई ये बंदा भी देखो ओनली 5 पॉइंट से लॉस हुआ है। ओ भाई साहब, मतलब हमारा साथ एक गलत सीन हो गया। मतलब हमारे सबसे ज़्यादा पॉइंट है और 70 पॉइंट वाले बंदे के, मतलब इन बंदों के सबसे डाउन पॉइंट है, देख रहे हो। खैर कोई नहीं, अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस बार गाइस हमारे पास अगेन सिंगल जॉब कर रहा है, सो अगेन ड्रॉ भी करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे 6 का सेट तो रेंज हो सकता है,
लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखो 7 आ गया तो 6 का सेटअप ब्रेक करना पड़ जाएगा। और ऑप्शन है तो हर्ट में जे और 4 आना चाहिए। 4th जोकर है, वो तो जोकर आएगा तो तभी ऐड हो सकता है, वो भी स्पेस में आता है तो। लेकिन भाई देखा जाए ना तो हमारे पास कुछ खास वैलिड कार्ड है नहीं, सो हम करते हैं ड्रॉप। एंड यहाँ पे देखो भाई 59 पॉइंट वाला बंदा अगेन प्ले कर रहा है, और इस बंदे ने तो भाई ओपन ऐसे कार्ड पिक किया और हर्ट जे डिस्कार्ड किया, और 70 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है इस बार। मतलब भाई हो क्या रहा है, इन बंदे के पास ये अच्छे कार्ड आ रहे हैं क्या। और डीलर भी भाई अब होने वाली बसड़। सो देखते हैं गाइज अगेन यहाँ पे कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके सो फाइनली गाइज अगेन यहाँ पे 40 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है, और बंदे देखो 20+ पॉइंट से लॉस होते हैं, 28, 25। और जो है थर्ड राइट प्लेयर ये बंदा ओनली 4 पॉइंट से लॉस होता है। भाई क्या बात है, मतलब कि इन बंदों ने प्ले किया लेकिन उनको प्ले करने का कुछ बेनिफिट नहीं मिला। खैर कोई नहीं, अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। एंड गाइस देखो हमारे पास कार्ड कितने ही इनवैलिड हैं, बट कोई नहीं, अपनी तरफ से हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम जो है इस बेट को सर्वाइव कर पाएँ। क्योंकि देखो हमको सर्वाइव करने के लिए ओनली 18 से डाउन पॉइंट करने हैं। अगर पे ऑसोक्वेंस रेंज हो गया तो 80 से डाउन पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास 9 का सेट भी नहीं हो चुका है, बस चाहिए तो कैसे भी करके प्योर सीक्वेंस। लेकिन यहाँ पे भाई इस बार 40 पॉइंट वाला बंदा जो होता है ना, ये बंदा ड्रॉप कर देता है। ओके 8 है भाई यूजलेस। अब यहाँ पे मैं क्वीन डिस्कार्ड कर देता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा क्वीन पिक कर लेता है। खैर देखते हैं, लेकिन हमारे पास तो नॉलेडी थी, सो क्या ही करेंगे क्वीन का। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 74 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है, क्योंकि इस बंदे पास भी अच्छे कार्ड होंगे तभी प्ले कर रहा है ये बंदा। मतलब कि दिक्कत यही होने वाली है। और ये बंदा देखो 5 डिस्कार्ड कर रहा है भाई, और मेरे पास हर्ट में 8 आता है, सो रख लेते हैं। एंड 6 डिस्कार्ड कर देते हैं क्लब में, लेकिन भाई ये बंदा 6 भी पिक कर लेते हैं। अब देखो ये बंदा 2 डिस्कार्ड कर रहा है। अब मुझे तो नहीं लग रहा था कि यहाँ पे हम इस बैट को सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि देखो 84 पॉइंट वाले बंदे ने बैक टू बैक 2 वैलिड कार्ड पिक कर लिए हैं, तो ये बंदा कहीं भी डिक्लेयर कर सकता है कभी भी। ओके यहाँ पे मेरे पास 6 आ चुका है, सो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि अगेन 6 ही डिस्कार्ड कर देते हैं क्लब में। बस कैसे भी करके ना हमारी प्योर सीक्वेंस रेंज हो जाए, तो उसके बाद हम जो है इस बैट को सर्वाइव कर सकते हैं। देखते हैं भाई, हमारा कोई वैलिड कार्ड ही नहीं आ रहा। बंदे वह ना काफ़ी ख़तरनाक प्ले कर रहे हैं, और इस बंदे मुझे ना काफ़ी गुस्सा आ रहा था। लेकिन फाइनली गाइस हमारी जब प्योर सीक्वेंस रेंज हो जाती है आखिरकार, सो यहाँ पे मैं हर्ट 8 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इस बैट को सर्वाइव करना था। इस वजह से मैंने 8 डिस्कार्ड किया है। अब हो सकता है कुछ बंदे यहाँ पे 4 डिस्कार्ड करते, लेकिन अब देखो बंदे ने बैक टू बैक ओपन ऐसे कार्ड पिक किए थे ना, तो ये बंदा कभी भी डिक्लेयर कर सकता है, और हम इस बैट को सर्वाइव कर चुके हैं। ठीक है, अब अभी हमको जो 3 वैलिड कार्ड चाहिए अगर डिक्लेयर करना है तो। और देखो ये बंदा किंग डिस्कार्ड कर रहा है, और मेरे पास डायमंड में 3 आ चुका है, सो यहाँ पे 8 भी डिस्कार्ड कर देता हूँ, और इसी के साथ हमारे और पॉइंट डाउन हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हमको 2 वैलिड कार्ड चाहिए ही चाहिए। चलो हम इस बैट को कम से कम सर्वाइव तो कर चुके हैं, सो इस चीज़ के लिए गाइस एक लाइक होना चाहिए, क्योंकि देखो कितने मेरे पास इनवैलिड कार्ड थे, मतलब फिर भी हमने कुछ अरेंजमेंट करके वैलिड कार्ड का, सो हमने इस बैट को सर्वाइव किया। ओके अगेन गाइस बंदे ने 8 डिस्कार्ड किया, सो मैं क्लोडे से कार्ड पिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास क्वीन आती है, सो मैं क्वीन ही डिस्कार्ड कर देता हूँ। वैसे यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई बंदा एलिमिट होगा। 84 पॉइंट वाले बंदे ने बैक टू बैक ओपन ऐसे कार्ड पिक किए हैं, और 86 पॉइंट वाले बंदे ने ओपन ऐसे कार्ड पिक कर लिया। और देखो क्लब 5 डिस्कार्ड कर रहा है, सो 5 पिक नहीं करेंगे, क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। ओके और यहाँ पे गाइस हमारे पास जोकर आ जाता है, सो यहाँ पे मैं हर्ट में 4 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि हमको चाहिए ओनली 1 वैलिड कार्ड डिक्लेयर करने के लिए। सो देखते हैं डिक्लेयर हम कर पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन फाइनली गाइस जो हमसे पहले ही 84 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है,
और यहाँ पे जो 74 पॉइंट वाला बंदा, ये बंदा ओनली 6 पॉइंट से लॉस होता है। और जो राइट प्लेयर है, ये बंदा भी ओनली 3 पॉइंट से लॉस होता है। भाई साहब, मतलब कोई बंदा एलिमिनेट नहीं हुआ। देखो 8 राउंड हो चुके हैं। खैर कोई नहीं, अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। एंड इस बार गाइस हमारे पास कार्ड तो काफ़ी ओपी हैं, मतलब कि प्योर सीक्वेंस चाहिए। इस बार तो काफ़ी इन्होंने वैलिड कार्ड दिए हैं। इस बार तो हम सर्वाइव कर ही लेंगे, क्योंकि हमने इतने गंदे कार्ड से सर्वाइव किया, तो इस बार तो सर्वाइव करना बनता ही है। बट कभी कभी भाई ऐसा भी होता है कि वैलिड कार्ड इतने होने के बावजूद भी प्योर सीक्वेंस नहीं नहीं हो पाती भाई। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। ओके, बंदे 10 डिस्कार्ड किया और मेरे पास यूजलेस 5 आता भाई। अब यहाँ पे मैं 5 डिस्कार्ड करूँ या फिर 9? चलो 9 ही डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन भाई देखो, ये बंदा 9 पिक कर लेता है। और देखो क्वीन डिस्कार्ड किया, ये तो हमको नीड थी भाई। किंग अगेन, सो क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं और यहाँ पे 7 आता है। तो यहाँ पे मैं जे डिस्कार्ड कर देता हूँ। भाई कैसे भी करके ना प्योर सीक्वेंस नहीं करनी है इस बार, तो वैलिड कार्ड भी इतने हैं। और देखो इस बंदे ने तो भाई खुद ही 5 पिक कर लिया। ओके, अगेन 10 डिस्कार्ड कर रहा है भाई। और यहाँ पे मेरे पास डैन में 10 आता। सो बंदे ने पिक किया था डैन में 9। और यहाँ पे अब मुझे डाउट था कहीं बंदा 10 भी पिक ना कर ले। चलो यहाँ पे मैं जे डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि क्वीन तो ओपन डेक में निकल चुका है। सो अगर 9 आता है तो हम 9 के साथ प्योर सीक्वेंस नहीं कर लेंगे। इस वजह से मैंने जे भी डिस्कार्ड कर ही दिया। देखो डाउन जे डिस्कार्ड करा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, किस बंदे ने 9 पिक किया था। ओके, और यहाँ पे गाइस जब बंदा आखिरकार गलती कर ही देता है, हमको जो है कोई वैलिड कार्ड डिस्कार्ड कर देता है। सो हम अब कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें? सो मैं 9 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि देखो अब बंदा जो है डिक्लेयर भी करेगा तो हम एलिमिनेट नहीं होने वाले, क्योंकि ओ भाई बंदे ने सच्ची मुझे डिक्लेयर ही कर दिया। खैर कोई नहीं, हमारे 14 पॉइंट लग के हो चुके हैं 98 पॉइंट। लेकिन हमारे और पॉइंट डाउन हो सकते थे अगर एक टर्न और लगती थी। और ये बंदा गाइज 9 का सेट रैंक कर रहा होता है। अब भाई क्या ही कर सकते हैं, हमको पता थोड़ी ना था कि ये बंदा 9 का सेट ही रैंक कर रहा है। सो अगेन गाइज कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। एंड इस बार गाइज अगेन सिंगल जोकर है। सो इस बार भी थोड़े वैलिड कार्ड हैं। अगर प्योर सीक्वेंस नहीं होती है तो डिक्लेयर होने के चांसेस भी लग रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे पास सेट भी नहीं हो चुका 6 का। चाहिए तो बस प्योर सीक्वेंस। लेकिन भाई देखना बंदे ना इतने यहाँ पे खतरनाक प्ले करेंगे ना कि बात देखते जाओ। बंदे ने किंग डिस्कार्ड किया, सो हम क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। अब देखो मेरे पास 6 आता है। सो मैं भी यहाँ पे किंग ही डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था हर्ट में जे। और इस बंदे ने हर्ट में किंग डिस्कार्ड किया, तो हर्ट में जे डिस्कार्ड कर सकता है अगर इस बंदे के पास आता है तो, क्योंकि हमने किंग पिक नहीं ना किया था। लेकिन भाई ये बंदे कार्ड देना कैसे डिस्कार्ड करेगा। देखो हर्ट में 4, मतलब कि उस हमने जो कार्ड डिस्कार्ड किया है ना उसके लेटर नहीं कार्ड डिस्कार्ड करेगा ना भाई ना। अब देखो मेरे पास 9 आता है, सो मैं यहाँ पे 9 ही डिस्कार्ड करूँगा, क्योंकि मेरे पास इसके लेटर कोई कार्ड भी है नहीं। और देखो हर्ट क्वीन ये बंदा डिस्कार्ड कर रहा है। और देखो इस बंदे को कहीं एस की भी नीड हो सकती है हर्ट क्वीन के अकॉर्डिंग। और भाई देखो ये बंदा इसको 4 डिस्कार्ड कर रहा है भाई, इसको फॉलो कर रहा है भाई, ये किसी को नहीं फॉलो कर रहा भाई साहब। अब देखो 7 डिस्कार्ड कर रहा है, मतलब जिस कार्ड की नीड हमको वो नहीं डिस्कार्ड कर रहा है। खैर कोई नहीं, मेरे पास 10 आता है, मैं 10 ही डिस्कार्ड कर दूंगा अब, क्योंकि मुझे चाहिए कैसे करके प्योर सीक्वेंस। वैसे ये देखना अब डायमंड 9 या फिर डायमंड में क्वीन डिस्कार्ड करेगा देखना, क्योंकि हमने अपनी सीक्वेंस ही ब्रेक कर दी है अब तो। अब वो देखो 84 पॉइंट वाला बंदा 4 डिस्कार्ड कर रहा है भाई। खैर देखते हैं भाई कैसे भी करके प्योर सीक्वेंस नहीं हो जाए। अब देखो डायमंड में क्वीन डिस्कार्ड कर रहा है, देख रहे हो मतलब कितना खतरनाक प्लेयर। जे भी नहीं डिस्कार्ड किया, क्वीन डिस्कार्ड किया।
और यहाँ पे मेरे पास 7 आता है। सो यहाँ पे मैं डायमंड में 4 ही डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि इस बंदे ने डायमंड में 4 डिस्कार्ड किया था। ओके, अब देखो इस बंदे को 4 के अकॉर्डिंग 3 की भी नीड हो सकती है, या फिर 6 की नीड हो सकती है। 4 के अकॉर्डिंग बंदा 6 डिस्कार्ड करेगा। सो चांसेस तो बहुत ही कम है कि इस बंदे को 6 की नीड हो। बट हाँ, मेरे पास डबल है ना, तो मुझे 101% लग रहा है कि ये बंदा 6 पिक करेगा। अब देखो 5 डिस्कार्ड किया, 5 के अकॉर्डिंग 6 की नीड हो सकती है, क्योंकि इस बंदे का ट्रैप है ये। और 100 पॉइंट वाला बंदा देखो, और इस बंदे को डायमंड में जे डिस्कार्ड कर रहा है। मतलब ये भी काफ़ी अच्छा प्ले कर रहा है, मतलब सभी प्लेयर काफ़ी अच्छे प्ले कर रहे हैं। अभी तक किसी बंदे को एक भी कार्ड पिक करने नहीं दे रहे एक दूसरे को। ओके, देखो बंदा 3 डिस्कार्ड कर रहा है और मेरे पास यहाँ पे डायमंड में 8 आता है, तो मैं इसी को डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं 10-9 को अगर होल्ड किया होता ना, तो अब तक मेरी प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी होती। लेकिन भाई अब पता थोड़ी ना था कि मेरे पास 8 आएगा 9 आएगा। मैं तो यही सोचा था कि मेरे पास देखो हुक्म का 10 और जे है, सो प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाएगी। लेकिन भाई यहाँ पे अगेन 80 पॉइंट वाला बंदा आखिरकार डिक्लेयर करके सभी प्लेयर को एलिमिनेट कर ही देता है, और हम इस बैट को लॉस हो चुके हैं। खैर कोई नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।